नमस्कार दोस्तों। जो मैं इतने दिन से कुछ चीज़ बोल रहा था आपको, आज अमेरिकन मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया। वो क्या है? वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भारत को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना और चाइना को पुश कर रहे हैं भारत की तरफ से। ये आपको CNN, फॉक्स न्यूज़, इवन की वाइस हाउस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि भारत को पुश किया जा रहा है चाइना की तरफ से और दोनों के बीच में जो तनखी है वो कम होनी शुरू हो गई है। दैट मीन्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज 100% करेक्ट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मैं जीत गया हूँ। नो, जियो पॉलिटिक्स में ना कभी जीत है ना हार है, सिर्फ फायदे की बात है। आपको मनी को फॉलो करना पड़ता है देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अब कल भारत ने बोल दिया कि हम रशिया के साथ FTA साइन करने को तैयार हैं, यानी कि उसका एग्रीमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये देखने के बाद चाइना के मुंह में पानी आ गया है और चाइना ने बोल दिया भी आप सारी दुनिया के साथ आप FTA साइन कर रहे हो, हमारे साथ भी कर लो। लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा वक्त में बैक। 2008 में राहुल गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ। उसके बाद क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। इट वॉज शैटर्ड। और अब दोबारा से, क्योंकि चाइना डेस्परेट है, उसको मार्केट चाहिए, तो वो भारत को बोल रहा है कि भाई आप FTA हमारे साथ साइन कर लो, हम मिलकर अपने कंट्रीज को आगे लेके चलते हैं। आप सोच के देखिए, ये जो एग्रीमेंट की वो बात कर रहा है कि भाई हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो, ये आज की बात नहीं है। ये जब से हमने RCEP को हमने साइन नहीं किया था, ये तब से लगे हुए हैं हमारे पीछे कि आप अगर हमारे साथ साइन करेंगे तो भाई आपका भी फायदा होगा, हमारा भी होगा। लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इनके साथ बढ़ता ही गया और आज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इनसे $100 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। अपनी मार्केट को खोल दिया भारत के लिए। अभी वांग ही जब भारत में आए थे, उन्होंने बोल दिया हम भारतीय प्रोडक्ट्स को, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि आपका प्रोडक्ट तो चाइना का भारत में आता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन पहुंच गया, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारी सर्विसेज है, हमारा फार्मा है, आप अलाउ ही नहीं करते अपने कंट्री में। आप उसको खोलेंगे तब हम करेंगे। और दूसरा, जो हमें चीज़ें चाहिए, आपके टेक्नोलॉजी है, आपके पास है, हमें दीजिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स हैं, हमें ज़रूरत है, हमें भेजिए। आप उन चीज़ों को भेजते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। खिलौने, बाल्टियाँ, चम्मच, और चमचे हमारे पास बहुत है, हमें तुम्हारे चमचों की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की और टेक्नोलॉजी की, वो उसके ऊपर रोक लगाया हुआ है। हमने मेट्रो के लिए अंडर जो अर्थ के नीचे जो टनल्स होती हैं उसको बनाने की हमने मशीन का ऑर्डर दिया, रोक दिया। हमने बोला कि अगर तुम्हें हमारे साथ वाकई में FTA साइन करना है तो ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। चाइना ने अपनी मार्केट को खोल दिया और ये मैं आपको 10 दिन पहले बता चुका हूँ। साइन उन्होंने अभी किया है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चाइना में आने शुरू हो गए थे। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू लिटरली ऑन द ग्राउंड न्यूज़ कि यहां पर क्या हो रहा है। अब भारत देखिए, भारत साइन कर रहा है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि हमारा माल उसके कंट्री में जाएगा तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और उनका माल जब हमारे कंट्री में आएगा तो ड्यूटी नहीं लगेगी। ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, UAE हो, हमने सबके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब तो रशिया के साथ भी हम साइन करने को तैयार हैं। इसलिए चाइना अब डेस्परेटली पुश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत RCEP का जो ट्रेड ब्लॉक था उसको दोबारा से रीजॉइन कर ले। जो मोदी जी के आने के बाद 2019 में हमने बोला, साइन करने के लिए पहुंचे, हमने आखिरी मोमेंट में बोल दिया नहीं, इंडिया फर्स्ट, क्योंकि अगर हम ये साइन करते हैं हमारी मार्केट फ्लड हो जाएगी चीप प्रोडक्ट्स के साथ और हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगी। अब आज बात करते हैं कि आज दोबारा से चाइना ने बोल दिया कि यार आप RCEP को ज्वाइन करो, आपकी प्रोडक्ट्स के लिए हम अपनी मार्केट को खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लो किसी तरीके से। अब ये मल्टी बिलियन क्वेश्चन है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए? अब इसके ऊपर नीति आयोग क्या बोलता है? नीति आयोग ने 2024 के अक्टूबर या नवंबर में बोला था हमें ज्वाइन करना चाहिए इसको। अब मैं नीति आयोग से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो नहीं, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? मोदी जी की तरफ से आंसर है अभी हम नहीं साइन करेंगे। पीयूष गोयल ने बोल दिया हम साइन नहीं करेंगे और नीति आयोग बोलता है हमें साइन करना चाहिए। अर्थात डिकोड करते हैं, क्या हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? फ़ायदा होगा तो कैसे होगा, नुकसान होगा तो कैसे होगा? और मोदी जी अब क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? कोई भी अगर क्लेम करता है कि हमें मालूम है कि मोदी जी क्या करेंगे, वो बेवकूफ़ है।
आज तक आप जो अगला सीएम कौन सा स्टेट का आने वाला है वो तो आप डिक्लेयर नहीं कर पाए आज तक। और आपको ये पता है कि जो मोदी जी हैं वो कौन से कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन एक बात क्लियर है कि हम आज रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी बड़ी एडवांस स्टेज पे हमारी बातचीत चल रही है। यूके हो चुका और ऑस्ट्रेलिया हो चुका, यूएई हो चुका, और हमारी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट की। चाइना ने भी यही बोला कि यार आपकी पॉलिसी है कि आप ईस्ट की तरफ चलते हैं, हम तो आपके ईस्ट में हैं। और मोदी जी बोलते हैं तुम ईस्ट में नहीं नॉर्थ में हो। नॉर्थ की हमारी एक्ट नॉर्थ की कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो जाओ भाड़ में। लेकिन इसमें ट्विस्ट बहुत है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स को ग्लोबली हम साइन कर रहे हैं तो चाइना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी वो ये है कि हम सारे अंडों को एक बास्केट पे, वी आर नॉट कीपिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपको याद होगा हमने लेसन्स को बड़े मुश्किल से लर्न किया है। हमने यूएसए के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी, आपके सामने है, उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया। आर्म ट्विस्ट किसके लिए? कि आप अपनी मार्केट को हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी मार्केट के लिए, अब डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए आप खोल दीजिए। हम चुपके से बाहर निकल गए। हमने किसी को अपना बॉस नहीं बनाना, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। चाइना नोज इट, और चाइना को ये लगता है कि भाई अगर भारत अमेरिका से तंग है, वो हो सकता है कि बेस्ट मौका है इसको अपने पाले में लिया जाए। और अगर भारत RCEP में नहीं आता, ये जो 16 कंट्रियां हैं जो RCEP का मेंबर हैं, ये जो सारा एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड भी उसके अंदर है, ये 30% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर भारत नहीं आता तो वो चलता नहीं है। क्यों? ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वहाँ पर इतनी खपत नहीं है। लेकिन भारत अगर उसमें एंटर करता है तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन सारे रीजन के ऊपर, वो स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए चाइना डेस्परेट है कि हमें यहाँ पर बुलाया जाए। ये फ्रेंडशिप की बात नहीं है दोस्तों, ना ही म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। ये चाइना का फियर है कि वो एशियन ट्रेड के डायनामिक्स को वो लूज कर जाएगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि दुनिया ऑलरेडी चाइना से बाहर निकल रही है। चाइना +1 की पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई, और जैसे ही हम 2019 में RCEP से बाहर निकले थे, जो बाकी की कंट्रीज हैं उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया हमने कि चाइना के ऊपर विश्वास मत करना, आपकी कंट्रीज ये डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगी चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए। हमारा कंसर्न वैलिड था, और बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए कि चाइना का माल बिल्कुल आंखें बंद कर उनकी कंट्रीज में ना आना शुरू हो जाए। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि भाई चाइना क्या चाहता है कि वो प्रोडक्ट बनाए चाइना में या किसी और कंट्री में, वो वहाँ से निकल कर वो किसी तरीके से वो भारत में प्रोडक्ट्स को पहुँच जाए। दैट इज़ व्हाट चाइना वांट्स। और इसलिए जो हमारी कंट्री है या हमारी गवर्नमेंट है वो ये बोलती है, वेरी सिंपल, पहले अपनी मार्केट खोलो, हम तुम्हारा एटीट्यूड देखेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या तुम्हारी वही पॉलिसी है जो एक्सपेंशनिज्म की है। बॉर्डर के ऊपर तनखी कम करो, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करो, अरुणाचल के ऊपर पागलपन बंद करो। उसके बाद जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये खत्म हो जाएंगी, उसके बाद बात कर लेंगे। और आपको मालूम है कि चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटजी है दुनिया की, वो परस्यू कर रही है चाइना को भारत की तरफ लेके आने के लिए। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग भारत टुवर्ड्स चाइना एंड चाइना टुवर्ड्स भारत। ये ऐसे ही मैंने दारू पीकर स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने पहले बोला आपको, मैंने अपना पूरा लाइफ का जो मेरा जो गुडविल है, जो मेरी समझ है, वो सारी मैंने दाव पे लगाई है ये नैरेटिव निकालने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एनालिसिस है। लेकिन अब भारत की स्ट्रेटजी क्या है, पहले वो देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। पहली बात ये है कि हम लोग जो ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं वो हमारा ट्रेड इंडिपेंडेंस के लिए है, ना कि डिपेंडेंस के लिए। आपको याद होगा कि जो कांग्रेस का टाइम था, वी वर आइदर डिपेंडेंट ऑन रशिया या चाइना, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते थे राहुल गांधी को, या अमेरिका, क्योंकि वहाँ से सूंघने के लिए कोई सामान भेजा जाता था। लेकिन अब ना हमें किसी से पैसा चाहिए, ना कुछ सूंघने के लिए। मोदी जी को यूज़ ही नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं? हम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जहां पर भारत को फायदा हो और भारत के एक्सपोर्ट्स यहां से इंक्रीज होने शुरू हो। हमारी सर्विस सेक्टर जो 43% हमारे एक्सपोर्ट्स को वो कंट्रीब्यूट करता है, हम चाहते हैं कि वो और इंक्रीज हो। और वो इंक्रीज भी कहाँ हो रहा है? हम RCEP की जो कंट्रीज हैं वहीं पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। अभी तो हम उसका मेंबर भी नहीं है। यानी कि
यहाँ पर हम ऑलरेडी आरसीपी के मेंबर ना होते हुए भी अपने सामान को बेच रहे हैं, और साथ में नई जो मार्केट्स हैं उसको भी खोजना हमने शुरू कर दिया। यूरोप है, यूके है, अभी रशिया है। अगर ये सोच के देखिए, ये सार्वी के साथ हमारा एफटीए साइन हो जाता है, होगा क्या? वी विल बी रियली होल्डिंग ऑल द कार्ड्स। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, अगर एफटीए साइन हो रहा है, ऑलरेडी हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स हमने डोमेस्टिकली लगाने शुरू कर दिए। यानी कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी वेस्ट के ऊपर, स्पेशली अमेरिका के ऊपर थी, उसको भी हम कम करते जा रहे हैं। डिफेंस है तो डिफेंस में सारा काम कर रहे हैं हम लोग। मल्टीपल पार्टनरशिप्स है, एक कंट्री के साथ नहीं है। राफेल है तो अलग से है, इसराइल से हम ड्रोन ले रहे हैं और इंजन ले रहे हैं अमेरिका से, वो नहीं आ रहे दूसरी बात है। लेकिन हमने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट, यानी कि हमने वहां पर भी जो रिलेशनशिप हमारा रशिया के साथ है उसको मेंटेन है, साथ साथ में हम बाकी कंट्रीज के साथ भी हम डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। और बिजनेस करने का तरीका यही होता है, ये नहीं कि जहां से कमीशन मिला वहीं पर एग्रीमेंट साइन किए। जहां पर सोनिया गांधी को 40% कमीशन मिलता था, हमने वो काम बंद कर दिए। यानी कि अब हम टेक्नोलॉजी पे, मिलिट्री के ऊपर, प्लस ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा एक तो रुपये में ट्रेडिंग हो, अमेरिकन डॉलर पे काम करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि पूरा जियो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमने ओवरऑल जो है सीन में हमने दिखानी शुरू कर दी। अब आरसीबी के आते हैं कि चाइना जो इतना डेस्परेट है कि यार प्लीज हमारे साथ ना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप सबके साथ कर रहे हैं, अब हमारे साथ भी कर लीजिए। मोदी जी क्या बोलते हैं, पहला जो ट्रेड इम्बैलेंस तुम्हारा मेरे साथ है इसको खत्म करो, ये $100 बिलियन पहले खत्म होना चाहिए। चाइना अभी भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपनी मार्केट को इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो $140 बिलियन की कंपनी है। वहां पर हम लोग जो सिर्फ ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी अंडर लाइसेंस। मेरी कंपनी एक ही कंपनी है जिसके हमने लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से कि हम भारत के ओटीसी प्रोडक्ट, जैसे वो होता है कि अब जुकाम हो गया उसकी दवाई चाहिए जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे पास परमिशन है। लेकिन इंडियन फार्मा अलाउड नहीं है। आईटी सर्विसेज है तो आईटी सर्विसेज आपको चाइना में अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अलाउड है, लेकिन भारत से नहीं आ सकती। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, मोदी जी बोलते पहले इसको खत्म करो। दूसरा हमारा कंसर्न एक और है कि अगर आरसीईपी को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका मेंबर तो न्यूजीलैंड भी है। मैंने आपको पहले बोला था, जान के बताया था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के अंदर भी डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, और उसके प्रोडक्ट्स अगर फ्रीली भारत में आएंगे तो वही काम होगा जो अमेरिका के साथ हुआ। हो सकता है अमेरिका न्यूजीलैंड भेजे और न्यूजीलैंड से हमारे पास फिर आ जाए। हमारी डेयरी इंडस्ट्री यानी कि फार्मर्स और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। और तीसरा है चाइना का ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो हम पहले बोल रहे हैं उनको कि भाई आप प्रोड्यूस करते हैं चाइना में, अगर हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आप दूसरे कंट्रीज के थ्रू हमारे पास बाईपास करके प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। पहले अपनी हरकतें ठीक करो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ आरसीबी पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला तो है जो $100 बिलियन का जो डेफिसिट है ये कम होना चाहिए। अब आते हैं कि भारत की सिचुएशन क्या है। दोस्तों, अगर हम जितना मर्जी हम भगड़े डाल लें कि यार चाइना को ना हम मात दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है अभी दिल्ली दूर है। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो बेशक टूटा फूटा है, अभी बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी बेस है उनका। हमने अभी इसमें कदम रखा है, अभी चलना शुरू हुआ है। और साथ में हमारा कंपटीशन भी है। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रही हैं। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह वो पुराने वाला सिस्टम नहीं रहा। जैसे भारत अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्होंने भी इंक्रीज़ किया है। तो यानी कि हमारा कंपटीशन सिर्फ चाइना के साथ नहीं, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ के साथ भी होने वाला है। एंड वी हैव स्टिल नॉट रीच टू दैट स्टेज कि हम इतना बड़ा कॉम्पिटिशन कर सकें। वो अगर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो हम भी अपग्रेड कर रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम। क्या हम कंपेटिटिव हैं चाइना के मुकाबले में? आंसर है अभी देर लगेगा। लेकिन हमने क्या किया, जो चीज़ हमारे देश में बनकर हम खुद कंज्यूम कर सकते हैं वो हमने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। उसके लिए फिर हमें चाइना के साथ आरसीपी को साइन करने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी ज़रूरत चाइना को ज़्यादा है, हमें कम है। हमारी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ है वो हमारे कंट्री के लिए वो बिल्कुल पर्याप्त है। तो फिर चाइना के अंदर ये दिमाग में आया कैसे कि यार भारत को अगर अभी हम बोलेंगे ना ये आरसीपी में ज्वाइन कर लेंगे? उसका रीज़न था, उनको ये लगता है कि भाई जब भी भारत फंसा होता है, भारत फंसा हुआ है आज की डेट में बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर। उनको लगता है कि भाई अगर मैं इनको ऑफर करूंगा मोदी जी भागते हुए आएंगे एससीओ की मीटिंग में और साइन कर देंगे।
वो भूल जाते हैं ये राहुल गंदगी नहीं है, ये मोदी जी हैं। उन्होंने पहले बोला कि मैं वो एक्शन लूँगा जो मेरे भारत के लिए बेनिफिशियल होगा, और हम ना तो यूएसए से डरते हैं, और यहाँ उससे डरने के बाद हम चाइना के बाजुओं में जाकर जप्पी डाल लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये जेन्युइन एक जो ऑटोनॉमी है हमारे कंट्री की, उसको हमने मेंटेन किया हुआ है। हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ना चाइना को, ना अमेरिका को, ना रशिया को। एक कंट्री के ऊपर, हम सिंगल कंट्री के ऊपर अब कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं पहले बोला आपको, रशिया आज आपके दोस्त है, हो सकता है कल को चाइना से उसको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिले, वो चाइना की तरफ चले जाए। अब तो उसको अमेरिका की तरफ से बेनिफिट मिला है तो उसने चाइना को अबंडन कर दिया। यही है आज की डेट पे जियोपॉलिटिक्स, ना कोई दोस्त ना दुश्मन, सिर्फ फ़ायदा है। अब आते हैं दोस्तों हमारा आगे का जो हमारा सिस्टम क्या है। सेमीकंडक्टर लेके आ रहे हैं, हमने अपनी डिफेंस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। रुपी ट्रेड का फ्रेमवर्क हमने बना लिया, पूरे दुनिया के साथ हम रुपी में काम करेंगे। ये है वो प्रो इंडिया मूव्स, जिससे देखकर अब चाइना के मुंह में पानी आ रहा है कि यार हमारे साथ भी कर लो, अब दुनिया के साथ कर रहे हो। अब आगे क्या हो सकता है, मैं पहले बोला क्या होगा, आई विल बी अ बिगेस्ट फूल इफ आई प्रेडिक्ट क्या होगा। मैं जो अब तक बताया है, मैं कभी भी प्रेडिक्शंस का काम नहीं करता। वो देखो जी मैं क्या कहा था, मेरी प्रेडिक्शन है ऐसा ही होगा। वो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिस्ट हूँ, और मैं समझता हूँ फाइनेंस की लैंग्वेज को, जो आपके सामने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब आता है कि हर चीज़ मोदी जी करते हैं कंडीशनल। अब मोदी जी को अगर समझे वो करते क्या है, फेज्ड मैनर से वो एंगेजमेंट करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, और होलसेल एक्सेप्टेंस वो किसी की नहीं करते। तो अगर चाइना चाहता है कि वो आरसीपी को ज्वाइन करे, तो पहली बात है कि हमारी जो सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल है, और जो हम प्रोड्यूस करके चाइना को दे सकते हैं, चाइना को गारंटी देनी पड़ेगी रिटर्न में कि आप चाइना की मार्केट को हमारे लिए खोल देंगे। चाइना ने खोलना भी शुरू कर दिया। दूसरा जो एंटी डंपिंग के हमारे कंसर्न्स हैं, मोदी जी ने बोल दिया कि ये नहीं कि तुम वहाँ पे स्टील प्रोड्यूस करते हो और उसके प्राइसेस को कम करके तुम यहाँ पे बेचना शुरू कर दो भारत में, ताकि भारत की मार्केट का भट्टा बैठ जाए। अब सोच के देखिए, क्या चाइना ये काम नहीं करता? क्या पहले उन्होंने ये काम नहीं किया? अगर मोदी जी ये डिमांड रख रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? और दूसरा एक और भी चीज़ है, हम ये भी बोल रहे हैं उनको कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप एक काम कीजिए, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को हमारी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कीजिए, ताकि एक फेज मैनर में आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी हम भी टैरिफ्स को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली जीरो पे ले जाएंगे, ताकि आपके भी जो मैन्युफैक्चरिंग है China Plus 1 के अंदर आप भी राइज कीजिए, हम भी राइज करते हैं। और यही होता है जहाँ पर आप ऑल्टरनेट रूट्स को अब क्रिएट भी करते हैं, आसियान कंट्रीज के साथ जुड़ के अब काम भी करेंगे। आज चाइना है, कल को बाकी कंट्रीज के साथ भी हो सकता है हम FTA साइन कर लें। यानी कि हमने एक ऐसा पॉइंट रख दिया कि हम क्वाड में भी रहेंगे, चाइना के साथ भी रहेंगे, रशिया के साथ भी रहेंगे, और अमेरिका के साथ भी रहेंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, उनके साथ भी हम स्ट्रॉन्ग टाइज करते जा रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन पार्टनर्स हैं, लैटिन अमेरिका है। भाई मोदी जी ने किसी कंट्री को छोड़ा नहीं है जिसके साथ हमने काम ना किया हो। इसलिए चाइना आज प्रेशर में है और हमसे क्या बोल रहा है, माई बाप FTA साइन कर लो। आप बोलो हमारे कंट्री को खोलने के लिए, हम खोल देंगे। भाई पहले खोला था, देखो सुमित जैन आपके कंट्री से ले गए, अब अगली बार बोलोगे कुछ और भी कर देंगे। अब ये हालत है जहाँ पर भारत की पोजीशन देखिए आप, मुझे खुशी होती है यार, एटलीस्ट हमारी भारत की गवर्नमेंट हमारे देश के लिए खड़ी है। लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं है, सोरोस फिर शुरू हो गया है। मैं पहले बोला है, डीप स्टेट में और ट्रंप में अभी फर्क है, दोनों इकट्ठे नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी भी डीप स्टेट को डिसमेंटल करने लगा है, डीप स्टेट को खुश करके रखा हुआ है, डिसमेंटल भी कर रहा है। मैंने उसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से वो क्या कह रहा है कि भाई आपको $3 ट्रिलियन दिया, आप खर्चा कीजिए, लेकिन अमेरिका में प्रोड्यूस कीजिए फॉर अमेरिका। आपको युद्ध करवाने की जरूरत नहीं है ताकि आप मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से पैसे कमाए। फार्मा है तो इंडिया में मेडिसिन बनाने की जरूरत नहीं है, आप अमेरिका में बनाइए। वो एक एक कर वो डीप स्टेट को खुश कर रहा है, लेकिन डिसमेंटल कर रहा है दुनिया भर में। और यही बॉटम लाइन है दोस्तों, कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो एक ही काम है, डोनाल्ड ट्रंप इज लेटिंग अस मूव टुवर्ड्स चाइना एंड लेटिंग चाइना मूव टुवर्ड्स अस। ये जो बॉर्डर खुल गया, ट्रेड होना शुरू हो गया बॉर्डर से, ये सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं है, डिपेंडेंसी की बात भी नहीं है। यही है जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स अब फ्यूचर में जाकर चेंज होने वाली है। अब भारत तब अपनी मार्केट को खोलेगा जब हमें एक कंपेटिटर की तरह नहीं, हमें एक पार्टनर की तरह चाइना देखना शुरू करेगा। वो हमारे कंट्री की तरफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है।
वो इसलिए आएगा क्योंकि वो हमें पार्टनर, वो हमें सोचना शुरू करे। अगर वो बोलेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई, सॉरी, हम ऑलरेडी अपने हाथ जला चुके हैं इस हिंदी चीनी भाई भाई में, अब इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या जो भारत की गवर्नमेंट अभी कर रही है, जो नीति आयोग ने बोला हमें साइन कर देना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिट टू अस, क्या हमें साइन करना चाहिए? या जो मैंने बताया अभी कि मेरा अपना अनुमान है कि मोदी जी फेज्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम एक सेल्फ रिलायंट इकॉनमी बने, जो मोदी जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत। अब मेरा अगर मैं आंसर लेंगे तो व्हाट मोदी जी इज थिंकिंग एंड ट्राइंग टू डू इज द परफेक्ट आंसर। फ्यूचर इज नॉट अबाउट वेदर वी चूज बिटवीन अमेरिका और रशिया और बिटवीन रशिया और चाइना। इट इज़ कि हमें खुद अब एक सुपर पावर बनना पड़ेगा ताकि अब दुनिया हमारे पास आए, हमें दुनिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी देखा है कि शी जिनपिंग कभी किसी कंट्री चले गए, कभी किसी कंट्री में, वो तो चाइना में भी कहीं जाते नहीं हैं, उनको जाकर ही मिलना पड़ता है। वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, दुनिया हमारे पास आए। एंड शायद मोदी जी वो नींव पत्थर रख रहे हैं, वो नींव बना रहे हैं देश की कि नाउ वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, द कंट्रीज हैव टू कम टू अस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।